बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में जो मैं नक्श आप लोगों को देने वाला हूँ, ये दो लोगों के दरमियान जुदाई का नक्शा है, दावत का, लड़ाई का, या आप किसी की मंगनी तोड़वाना चाहते हैं या अपनी मंगनी तोड़वाना चाहते हैं या किसी की तलाक करवाना चाहते हैं, तो इस नक्श की मदद से आप अपना काम निकाल सकते हैं। इसकी ज़कात वैसे तो ज़्यादा होती है, 2 किलो बकरे का गोश्त इसकी ज़कात है, जो कि किसी भी वीरान जगह या कब्रिस्तान में या कचरे के ढेर पर आपने फेंकनी होगी। लेकिन जो 2 किलो बकरे का गोश्त नहीं दे सकते हैं, वो किसी भी सफ़ेद चीज़ का जो है सदका दे दें हस्बे ज़रूरत। चीनी हो गए, चावल हो गए या और कोई भी सफ़ेद कपड़े हो गए, तो उस चीज़ का वो सदका दे दें किसी भी ज़रूरतमंद को। ये नक्श आपने हफ्ते या मंगल को तुलुए आफ्ताब के फ़ौरन बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये नक्श बनाना होगा। और ये आपने उस घंटे में 7 नक्श बना लेने हैं। एक ही दिन आप हफ्ते को या मंगल को ये अमल करेंगे और उसी दिन आपने 7 के 7 नक्श जो है बना लेने हैं। और ये नक्श आप अगर किसी भी 2 लोगों की तलाक करवाना चाह रहे हैं, तो उनकी अगर आपके पास तस्वीर है तो उस तस्वीर के पिछले हिस्से पर आप इस नक्श को बना लें। यानी ऐसी तस्वीर हो जिसमें वो दोनों लोग मौजूद हों, एक साथ खड़े हों या बैठे हों, उस तस्वीर के पीछे आप ये नक्श बना लेंगे। अगर आप तस्वीर के पीछे नक्श बनाएंगे तो इस नक्श के नीचे आपको नज़र आ रहा है फ़लाँ बिन फ़लाँ अदावत फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यानी कि यहाँ पर आपने नाम लिखने हैं, तो वो नाम आप फिर नहीं लिखेंगे अगर आपके पास तस्वीर है। लेकिन अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आपने सादे कागज़ पर ये नक्श बनाना है, तब आप नाम लाजमी लिखेंगे जिनकी आपने तलाक करवानी है या मंगनी तोड़वानी है। और ज़वाल माह में ही इस नक्श को आप बनाएं, यानी कि चाँद की 14 जो फुल मून है उसके बाद की जो तारीख़ें हैं नए चाँद निकलने तक, उन तारीख़ों में आप इस नक्श को बनाएंगे। चाँद की 14 के बाद की तारीख़ों में, यानी ज़वाल माह में इस नक्श को आपने बनाना है। अब आ जाएं इस नक्श की चाल की तरफ। स्क्रीन पे आपको नक्श नज़र आ रहा है। आपने ऐसे खाने 4 बना लेने हैं। सबसे पहले आपने काली स्याही से जो लिखना है वो 3 बार आपको तोय लिखा नज़र आ रहा है, वो आप सीधे हाथ की तरफ से लिखेंगे 3 बार तोय। उसके नीचे 3 बार ऐन लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद आदाद लिखें 6 4 9, 3 बार वो लिखें 6 4 9, 3 बार वो लिखेंगे। उसके बाद उसके साथ वाले खाने में आदाद लिखें ऊपर 4 3 8, वो लिखने के बाद जो नीचे आदाद लिखे हैं 3 8 8 वो लिखेंगे। आपको काफ और सीन नज़र आ रहा है, वो आपने अभी नहीं लिखना है। उसके बाद आप ऊपर खाने में चले जाएंगे, लाल रंग में आपको तिलिस्म लिखा नज़र आ रहा है, ये आपने 3 बार ऐसे तिलिस्म लिख लेना है। और ये आपने लाल ही स्याही से लिखना है, बाकी नक्श काली स्याही से है, तिलिस्म आपने लाल स्याही से लिखना है। उसके बाद आपने काफ जो लिखा है वो लिख लेना है। उसके बाद आखिर में आपने सीन लिखना है। उसके बाद आपने जिन 2 लोगों के आप तलाक करवाना चाहते हैं या मंगनी तुड़वाना चाहते हैं उनके नाम आ जाएंगे।
پہلے لڑکے کا نام آئے گا، پھر لڑکی کا نام آئے گا، فلاں یعنی لڑکے کا نام، بن لگائیں گے لڑکے کے نام میں، اور پھر اس کی والدہ کا نام، اور جب لڑکی کا نام لکھنا ہوگا تو بنتے لگائیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد آخر میں آپ نے جدا شد جدا لکھ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو پھر جو یہ فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے یہ یعنی کہ نام آپ کو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ان دو لوگوں کی تصویر موجود ہے۔ اور کوشش کریں کہ اس عمل کو، اگر آپ نے اس کا اثر تیز اثر چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ تصویر آپ کے پاس ہو دونوں کی، ورنہ پھر آپ سفید کاغذ پر ہی یہ نقش بنا لیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ یہ دن کے 12 بجے آپ نے پہلا جو نقش ہے، جس دن آپ نے لکھا ہے نا، ہفتے کے دن آپ نے لکھا ہے یہ نقش فرض کیا، تو اس دن کو 12 بجے آپ نے اس نقش کو جلانا ہے۔ اب اگلے دن بھی آپ نے اسی جگہ پر فکس 12 بجے دوسرا نقش جلانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 دن یہ نقش جو ہیں جلانے ہیں، اور نقش جلانے کی جو جگہ ہے اور ٹائم ہے وہ روزانہ ایک ہی ہو، وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کہ ایسے نہ ہو کہ ایک دن آپ 12 بجے جلا رہے ہیں، دوسرے دن آپ 1 بجے جلا رہے ہیں۔ یہ وہ ٹائم جو ہے وہ آپ نے سیم رکھنا ہے، 12 بجے کا ٹائم رکھنا ہے، اسی ٹائم آپ نے جلانا ہے، اور جگہ بھی آپ نے سیم رکھنی ہے، یعنی کہ اگر آپ چھت پر جلا رہے ہیں تو روزانہ آپ کو چھت ہی پر جلانا ہے، اگر آپ کچن میں جلا رہے ہیں تو روزانہ آپ کو کچن میں ہی جلانا ہے۔ اس راکھ کے 2 طریقے ہیں، ایک تو آپ قبرستان میں پھینکیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے لوگوں کو آنا جانا ہو اس راستے میں آپ اس کی راکھ کو پھینک دیں گے۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، یہ آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے، جائز مقصد ہے، وہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو پورا ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو بس اتنی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا، اور کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔